अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करें। वक्त ज़ाया के बगैर बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स की फरमाइश पे ये वीडियो है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। मैथ्स यानी प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो ये नोट कीजिएगा, मेरी आवाज़ भी सुन लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, तस्वीर या शॉट ले लें। इससे पहले मैं आपको जो है केमिस्ट्री और इंग्लिश का डिलीवर कर चुका हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, सबको पता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक पेपर आप लोग तकरीबन दे चुके हैं, कुछ 2 भी दे चुके हैं। चॉइस मेकिंग 5 मिनट में ये तय कर लें कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं तेज़ी से, क्योंकि आप तैयारी करके गए तो टाइम बहुत ज़्यादा ना लगाएं कि हम कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और बिल्कुल श्योरिटी से कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं। बेस्ट चॉइस मेकिंग 5 मिनट्स मैक्सिमम पेपर के शुरू में, क्योंकि आपको शुरू में सब्जेक्टिव मिल रहा है, यानी 2 आवर्स 40 मिनट्स का आपको सब्जेक्टिव स्टार्ट में मिलेगा, और एंड में 20 मिनट्स में आपको MCQs मिलेगी। सही है, OMR शीट नहीं है, ऑप्शंस लिखने हैं MCQs के शुरू के। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, MCQs को शुरू के पेज पर अटेम्प्ट करने के लिए जगह छोड़ दें। अगर आपके सेंटर में एंड में MCQs इशू हो रहा है, यानी पेज नंबर जो 3 है ऊपर पहला वाला, उस पे MCQs की जगह छोड़ दें। सेक्शन B और C में से कोई सा भी पेज नंबर 4 से स्टार्ट कर दें। ये तो हो गया चॉइस मेकिंग का। प्रेजेंटेशन मैथ्स के पेपर में ये बहुत ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरा काम करें, क्लीन एंड क्लियर। और कोशिश वही जो मैंने अभी लास्ट अपनी वीडियो में बताई थी, पॉइंटर से काम करें, ब्लैक से करें। बेस्ट तो ब्लैक है, अगर इतना आपका कॉन्फिडेंस और मैथ्स की तैयारी बेस्ट है तो आप ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक पेन से जो है काम करें, यानी ब्लैक इंक से। आप चाहे वो अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल कह रहे हैं सर जेल पेन यूज़ कर लें। जेल पेन यूज़ ना करें तो बेहतर है पॉइंटर यूज़ करें। ब्लैक से डर लग रहा है क्योंकि वाइटों का इस्तेमाल बिल्कुल पाबंदी या नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो उस सूरत में ब्लू पे जाएं, और बेहतर है कि पॉइंटर से काम करें, नहीं तो फिर इंक पेन से, ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आखिर में बॉल पेन से। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम बॉल पेन से हमारा फ़्लो बहुत अच्छा बनता है। कभी नोट कीजिएगा, बॉल पेन से फ़्लो तो बहुत अच्छा बनता है, राइटिंग बहुत गंदी बनती है। मर्ज़ी आपकी है, बॉल पेन से काम ना करें तो बेहतर है। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन का सीक्वेंस, अच्छा ये मैं कॉमन बात बता रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को कि ये उसूल तो ऐसे ही रखें, जो डिफरेंस आएगा वो एंड में मैं वाइंड अप कर दूँगा। सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, कोशिश ये करें कि सेक्शन B पहले करें, और फिर सेक्शन C करें, अनलेस के आपको कोई इशू है प्रिपरेशन का या कॉन्फिडेंस लेवल का। टाइम मैनेजमेंट 8 to 9 मिनट्स आप पर शॉर्ट क्वेश्चन लें, तो इस तरह ये तकरीबन। अच्छा अब ये बता दूं, सेक्शन B जो है इसमें आपको 10 पार्ट करने होंगे 15 में से, और सेक्शन C में आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन 8 में से। तो ये तो 5 into 8 40 मार्क्स का सेक्शन C हो जाएगा, और बिल्कुल लाइकवाइज 10 into 4 40 मार्क्स का सेक्शन B हो जाएगा। तो इस तरह MCQs बची 20 मार्क्स की।
20% MCQs, 40% ईच, सेक्शन बी एंड सी। क्लियर यहाँ तक? तो अब जो है 8 to 9 मिनट्स का मतलब हो गया 10 करने, तो तकरीबन 1.5 घंटे के पेपर में आपका सेक्शन बी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस सही हो, फ्लो चलता रहे, रुक के अटक के सोचे नहीं कि क्या है इस सवाल में, क्या करना था। किसी सवाल को ज़िद में पकड़ के रुकिएगा नहीं। अगर समझ नहीं आ रहा है, भूल गए, स्लिप हो गया दिमाग का मेमोरी या प्रैक्टिस, तो आधा एक पेज स्किप करके क्वेश्चंस करते रहे, अपने हाथ का फ्लो नहीं तोड़ें, उससे टाइम किल हो जाएगा और टाइम दोबारा नहीं आता। और कुछ सेंटर में ये शिकायत भी आ रही है कि देते हैं 9-10 पे, ले लेते हैं 12 बजे। तो आपको देखें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपकी घड़ी 10 मिनट तेज़ चल रही हो उनके मुकाबले में, वरना उनकी घड़ी तेज़ चल ही रही होती है। सही है। और लॉन्ग का एक क्वेश्चन क्योंकि 5 करने, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट बहुत एहतियात से पर लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि तकरीबन 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटे में मैक्सिमम आपका सेक्शन सी हो जाए। तो अब 1 घंटा ये, 1.5 घंटा ये, 2.5 घंटा, 20 मिनट की MCQs, 2 घंटा 50 मिनट, 5 मिनट की शुरू की रीडिंग, एंड में कोई सवाल अटका फुटका है या कोई खूबसूरती पैदा करनी है, मार्जिन वगैरह वगैरह, तो ये देखिए पूरा 3 घंटे का पेपर हो गया। इसलिए देखिए ये वेरिएशन जो है ना, इससे ये फ़ायदा होता है। यानी कि अब देखें, आप 10 मिनट में अगर एक लॉन्ग करेंगे तो आपके पास स्पेस निकलेगी 10-10 मिनट की पेपर के एंड में। तो इसलिए कम वाले की तरफ जाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सब बेहतरीन स्टूडेंट और अच्छे विलिंग स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं। सही है। मैक्सिमम वाले को नहीं रखा करें, मिनिमम रखें तो खुद ही 1-आधा मिनट एवरेज बना देता। और ये एवरेज है, 4-5 शॉर्ट करके घड़ी देख लें, 2-3 लॉन्ग करके घड़ी देख लें कि मेरा पेस सही चल रहा है, तो गियर चेंज करना है कि नहीं करना है, इतनी सी है बात। की मोमेंट्स का मतलब ये होता है कि हम किन चीज़ों को ऐसा फोकस करें कि 100 मार्क्स। इसमें आप देखें की मोमेंट्स ये हैं कि साइंस सब्जेक्ट्स में ये वाहिद मैथ्स का पेपर है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। की मोमेंट ये हो गया कि 3 घंटे की सिटिंग में ही आर या पार 100 मार्क्स। 3 घंटे में बैठ के तय हो रहा है कि भाई 100 में से कितने आ रहे हैं। नो प्रैक्टिकल, नो टेंशन, अलग से कुछ नहीं। एक ये हो गया। दूसरा ये कि MCQs 20 जो है बहुत डिसाइसिव चीज़ है। 20 मार्क्स की हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि 20 मार्क्स के लिए मैं कितनी तैयारी करके आया हूँ। इसके लिए आप बुक की एक्सरसाइज की तमाम MCQs और जो कॉलेज प्रीलियम मैंने 3-4 अपलोड किए उसके अंदर की MCQs, ये बेस्ट तैयारी MCQs की इंशाल्लाह हो जाएगी। सेक्शन BC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको रिव्यू कर लें फटाफट, और कर चुके हैं तो कॉलेज प्रीलियम के साथ उसको टैली कर लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेस्ट आपका ये हो गया मामला। तो ये 2 की मोमेंट्स हैं। उसके अलावा जो की मोमेंट है वो ये है कि रफ़ वर्क बहुत ज़्यादा बच्चे गिच पिच करके करते हैं अपनी आंसर स्क्रिप्ट पर। तो इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि रफ़ वर्क जो है ना वो कॉलम बना के एक तरीके से कर लें, या तो आंसर स्क्रिप्ट के साइड पर या बिल्कुल लास्ट जो पेज मिल रहा है आपको, यानी अगर 40 पेजेस की कॉपी मिल रही है तो बिल्कुल 40th पेज जो है उस पर RW लिख दें और करते रहें। बी कॉपी लें भी अगर तो नो टेंशन, वो अटैच हो जाएगी टैग के साथ और वो रफ़ वर्क टीचर स्किप कर देगा। समझ रहे हैं? तो रफ़ वर्क को क्वेश्चंस के दरमियान में ना करें। एक शिकायत और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर हम पेंसिल से करें रफ़ वर्क और उसके ऊपर पेन चला दें, क्योंकि पहले हमें डाउट आ रहा है, डर लग रहा है कि गलत हो जाएगा, तो भाई रफ़ वर्क करें, मिटाने का टाइम अलग किल कर देंगे आप। या तो रफ़ वर्क करें, उसको मिटाने ही नहीं, एंड तक लिखे रहने, ले जाए वो कॉपी इन्विजिलेटर। रफ़ वर्क साइड पर, आप अपने रफ़ वर्क के ऊपर पेन नहीं चलाएं कभी भी, नेवर ओवर राइट डबल राइट। तो रफ़ वर्क साइड पे करें या बिल्कुल लास्ट पेज पर करें। ये हो गया। चीटिंग वीटिंग के चक्कर में ना पड़े कि पेपर आउट हो रहा है, चीटिंग हो रही है। ये भी की मोमेंट्स है कि चीटिंग, नो चीटिंग। अपनी मेहनत से करें जितना करना है, क्योंकि ये खबर आई कि एक अभी सेंटर में कोई MCQs की नकल करा के चला गया, 4 गलत करा के चला गया, क्या फ़ायदा हुआ। और स्टूडेंट बाहर निकल गया था, मैं तो वही वाली सोच रहा था, उसकी वजह से मैंने दूसरा ऑप्शन लिख दिया था। देखें
अगर आप पढ़ के गए तो भाई वहाँ पे अपने सारे हाथ पांव छोड़ क्यों रहे हैं, आप उसी पे बहस करें। एक हाँ बिल्कुल नहीं आ रही है तो उस पर कान लगाएंगे क्या नकल है। मैक्सिमम में आप अपना छोड़ के उस नकल पे चल गए। चीटिंग के आसे में ना लगे, ना पेपर आउट के, ब्लैक लिस्टेड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अपनी मेहनत से रिजल्ट आए। सही है। उसके बाद जो सबसे अहम की मोमेंट है वो है कैलकुलेटर का यूज़। चुन चुन के आप ऐसे कैलकुलेटर में क्वेश्चन ना करें जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी जिसमें कैलकुलेटर बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें ये देखिए, ये चॉइस मेकिंग से लिंक हो गया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है, आप उसको अटेम्प्ट करने में डालें। अब पहले फर्स्ट ईयर वाले सुन लें, फिर सेकेंड ईयर वाले। फर्स्ट ईयर में मिसाल देता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में मिसाल है चैप्टर नंबर 10, प्रूफ के क्वेश्चन चुन चुन के करें। प्रूफ क्वेश्चंस देखिए, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे वो चैप्टर नंबर 12 का प्रूफ आ जाए, चाहे चैप्टर नंबर 10 का प्रूफ आ जाए, यानी पूरी बुक में प्रूफ के क्वेश्चन। और पेपर में अब जितने प्रूफ के, शिकारी की तरह उन चुन चुन के प्रूफ के क्वेश्चन करें। कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ के बगैर कैलकुलेटर के होंगे। चेक कर लीजिएगा गलत अगर कह रहा हूँ। सही। ये देखें, बहुत अहम बात बताई। किन किन क्वेश्चंस को आप अवॉइड करें 100 मार्क्स के लिए जाने के लिए। ग्राफ ना करने की कोशिश करें। अवॉइड ग्राफ क्वेश्चन, ये फर्स्ट ईयर वालों को बता रहा हूँ। अवॉइड करें लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को। और वेक्टर में अगर आपको पक्का नहीं पता कि कहाँ पे एरो लगाना है, कहाँ पे ये कैप और हेड लगाना है, अगर श्योर नहीं है तो वेक्टर के क्वेश्चन को अवॉइड करें, वरना एक नंबर वो इस बात का काट देगा कि इसको तो पता ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मॉडुलस कब लिखते हैं। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथ्स की बात हो रही है। सही। ये हो गया आपका मैथ्स का मंजरनामा। एक चीज़ आखिरी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकंड ईयर को थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा अलग से कैलकुलस की वजह से, बाकी सारे कॉमन पॉइंट्स थे सवाइस आखिरी के, क्योंकि ग्राफ का केस सेकंड ईयर में नहीं है। ये कॉमन पॉइंट्स है सवाइस आखिरी चीज़ के। प्रूफ तक सेकंड ईयर वालों का भी, प्रूफ के क्वेश्चन आ रहे हैं तो चुन चुन के अटेम्प्ट करें। एक आखिरी बारीकी की बात ये है फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि सीरियल नंबर जो सप्ली का होता है, ये देखें बी कॉपी या सप्ली अगर आप ले रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर पहली मेन कॉपी पे ज़रूर लगाएं। सिर्फ नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़ लगाने से नहीं होगा, वो निकाल के कहीं और लगा दे, उसकी बी कॉपी में लगा हुआ है। रोल नंबर ज़रूर लगाएं, टैग मजबूती से मारने, ये बहुत ज़्यादा अहम है, आपकी मेहनत है। अगर आपकी बी कॉपी किसी और में निकाल के लगा दी, आपके वो 10 मार्क्स 20 मार्क्स जितने भी उस बी कॉपी में सारे चले गए। री अटेम्प्ट मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन भूल से, बता चुका हूँ पहले भी। और कोई भी क्वेश्चन कैंसिल या री अटेम्प्ट नहीं, और कोई पेपर भी कैंसिल ना करिएगा भूल से भी। इरेजिंग वाइटो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। रिमूवर का बता दूँ, 100 मार्क्स की तरफ अगर जाना है 3 कंसेक्यूटिव स्टेप से ज़्यादा ना इरेज हो रिमूवर से। 3 कंसेक्यूटिव स्टेप्स से ज़्यादा नहीं मिटना चाहिए। नॉट एक्सीड 2 to 3 कंसेक्यूटिव स्टेप्स। क्योंकि मैथ्स है ना, मैथ्स में आपको क्या अचानक से याद आ गया। यानी रिमूवर जो कहते हैं, रिमूवर तो इसलिए होता है मिटाने के लिए, बिल्कुल होता है भाई, गलती भी इंसान करता है, फरिश्ता नहीं। सही। तो भाई एहतियात और प्रैक्टिस कि गलती करने से पहले सोचे करके अरे ये गलत करा। तो रिमूवर को हैबिट ना बनाएं, रिमूवर का इस्तेमाल मिनिमम करें। यानी एक स्टेप में गलती आई रिमूवर, फिर 4-6 स्टेप के बाद ये खैर है, कंटिन्यूटी में रिमूवर नहीं आना चाहिए। यानी 3 लाइन 4 लाइन अचानक से आपको इल्हाम हुआ कि अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ, आधे पेज के बाद एहसास हुआ, तो उसमें बेहतर ऑप्शन है कि पेंसिल से यूँ क्रॉस कर दें बनिस्बत रिमूवर इतना सारा मिटाने के। लेकिन ये ख्याल करें, ये -1 -2 होने जा रहा है अगर आपने इतना रिमूवर इस्तेमाल किया एक्सेस में। ये मेरा काम था बताना। सही है। अच्छा, फर्स्ट ईयर वाले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखें। एक और थॉट, फाइनल थॉट, कि ऐसे चैप्टरों को फोकस करें जो दोनों सेक्शन कवर करेंगे, ये जिसका सेक्शन बी में भी सवाल है और सी में भी है। सम अप कर दूं, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट की वो निकाला हुआ है। चैप्टर नंबर 2 दोनों जगह आएगा। चैप्टर नंबर 3 लिख तो रहा हूँ, लेकिन वेक्टर में ज़रा आपको ध्यान रखना है कि आप एरो हेड और कैप लगा लेंगे सही जगह पे, दोनों जगह पे आना है। सही है। चैप्टर 6 दोनों जगह पे आना है। चैप्टर 7 दोनों जगह पे आना है।
सही जा रहा हूँ। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 दोनों जगह पे आना है, समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 इसलिए नहीं ले रहा हूँ, 12 में ग्राफ भी है, तो ये ना हो कि ग्राफ, लेकिन उसमें प्रूफ वाला सवाल भी आता है। तो ये देखें आपके 5 सवाल हो गए। ये फर्स्ट डे वालों का नक्शा है। इन चैप्टरों को सबसे हैवी हैंड रखें। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने 4 नहीं लिखा। सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन को आप मजबूरन अटैम्प्ट करें, पहली प्रायोरिटी के तौर पे अटैम्प्ट ना करें। तो होप मेरी दुआएं, अगर फर्स्ट डे वाले जा रहे हैं, वरना तो अभी मेरी वीडियो बाकी है थोड़ी सी, ठीक है। फर्स्ट डे वाले बेस्ट ऑफ लक, उनके आगे मैथ्स के पेपर हैं, कंप्यूटर वालों के भी और इंजीनियरिंग वालों के भी। इंजीनियरिंग वालों का थोड़ा देर में है। सेकेंड ईयर वालों का सारा कुछ तो यही है, और वो फर्स्ट ईयर से गुजर के हैं, उनको अंदाज़ा है ऊंच नीच का कि नंबर कट जाते हैं वगैरह वगैरह, नकल वकल होती है कि नहीं। कैलकुलस द की मोमेंट ऑफ सेकेंड ईयर मैथ्स, चुन चुन के सेक्शन BC में आप कैलकुलस के क्वेश्चंस करें अगर आपको 100 के करीब जाना है, क्योंकि यकीन करें आप 95% क्वेश्चंस कर लेंगे और कैलकुलेटर रखा रहेगा। मशवरा है, मर्ज़ी आपकी। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 कैलकुलस नहीं है, लेकिन इसलिए लिख दिया कि अगर आपको पीछे के 5 चैप्टरों में कहीं कोई इशू आ रहा है तो। और 5 बाद में इसलिए लिख रहा हूँ कि 5 में से लॉन्ग नहीं आएगा, बाकी हर चैप्टर जो लिखा है, और इसमें एक 3, लेकिन 3 की बेस है कि डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगी तो 4 ख़राब हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगी तो 6 गया, डिफ्रेंशिएशन नहीं आती तो 10, 11, मतलब डिफ्रेंशिएशन फाउंडेशन है, वो बहुत सारे चैप्टरों को लेके जाएगी। ये हैं चैप्टर्स के नंबर सेकेंड ईयर के की मोमेंट, जो आपको कैलकुलस का और इसकी अहमियत क्या है। अगर आप आगे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कैलकुलस PhD तक जाएगी, मार्क माई वर्ड्स। ये बहुत अहम चीज़ है। ये सेकेंड ईयर में तो फाउंडेशन या खाली बेसिक्स हैं, तो इसको बहुत हैवी हैंड रखें। चुन चुन के इन चैप्टरों को पहले प्रैक्टिस कर लें। वैसे अगला पेपर कल ही है आपका, तो ये आखिरी फाइनल थॉट मैंने आखिरी लम्हों में इसलिए दी कि अब फाइनल चेकिंग कर लें, फाइनल सम अप देख लें कि हमने इसी रास्ते पे अपनी गाड़ी चलाई है और इंशाल्लाह हम 100 की तरफ जा रहे हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब लोगों के साथ हैं। फिर भी कोई सवाल है तो अर्जेंसी में आज रात तक मुझे व्हाट्सएप पे, इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वैसे भी सबके पास पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है, अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, नमाज़ों का एहतमाम करें और दुआओं के साथ पेपर शुरू किया करें। हाइड्रेटेड। बेस्ट ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।